ओके सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये मैं EAC 2021 और गेट 2022 के लिए ये कैलकुलस का एक सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम रोहित सिन्हा है। और अब अगर अभी तक आपने मेरे पास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप पास्ट लेक्चर्स देख लें, तभी आपको ये सेशन जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये सेशन जो है मैं बिल्कुल हिंदी में बना रहा हूँ, है ना। तो और इसमें मैं इंग्लिश भी मिक्स करूँगा। तो ये मेरे सारे शेड्यूल्स थे, तो ऑलरेडी मैंने 16 मार्च तक का वीडियोस अपलोड कर दिया है। तो इसी चैनल पे ये वीडियोस अवेलेबल होंगे, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चलो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स लॉ। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। हम लेबनिज़ थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो लेबनिज़ थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप फंक्शन को, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। ठीक है, इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियोस में दिया था। ठीक है, बहुत ही डिटेल डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था दोस्तों, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फंक्शन को फंक्शन इज़ अ वेरिएबल ऑफ t। ठीक है, फंक्शन जो है यहाँ पे ये t का फंक्शन है और आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ साई x d बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स। मीन्स फर्स्ट आपको यहाँ पे अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करना है, देन डिफ्रेंशिएट अपर लिमिट माइनस देन f ऑफ लोअर लिमिट एंड देन डिफ्रेंशिएट द लोअर लिमिट। ओके फाइन। तो यहाँ तक मैंने लास्ट लेक्चर फिनिश किया था, तो ये आप देख लेना। कैलकुलस सीरीज़ का शायद 8, 9 ये 9th या 10th लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये 9th या 10th लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग को इस पे बेस्ड हमें प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे आज प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। तो प्रॉब्लम्स क्या है ये देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अंडर रूट साइन टी डी टी है और ये x है, ये x स्क्वायर है, राइट। और हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट यू सब्सटीट्यूट अपर लिमिट, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। First you substitute upper limit, then you differentiate the upper limit, then substitute the lower limit, so under root of, ठीक है, sin of x into, then you differentiate the lower limit. Agree? Fine? Makes sense? चलो now f dash of x, तो यहाँ पे f dash of x क्या होगा, is under root of sin of x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस दिस इज अंडर रूट ऑफ sin x एंड x का डिफ्रेंसिएशन इज 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1। फाइन, नाउ बस इसको आप अरेंज कर दो। सो 2x अंडर रूट साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस अंडर रूट साइन ऑफ x, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा f डैश ऑफ x। ठीक है, तो ये f डैश ऑफ x आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ये f डैश ऑफ x है। ओके, तो देखो इसी पे, तो ये है लेबनिज़ थ्योरम। न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम के हेल्प से आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो जब भी सिचुएशन ऐसा हो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल डिफरेंट हो और तुम्हें डिफरेंट वेरिएबल x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो इट्स वेरी सिंपल। पहले आपको अपर लिमिट t की जगह पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना है, फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करना है, देन लोअर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो। सो यू विल गेट f डैश ऑफ x हियर। फाइन, ओके, चलो वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। यस, चलो सो ट्राई इट। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर अपने सॉल्यूशन को, जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उससे मैच कराओ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी रखें, तो जब हम x का वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 to इन्फिनिटी, तो वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, राइट।
एंड डिवाइडेड बाई 0 टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू इन्फिनिटी चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, राइट। तो ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सो वी नो कि वेन एवर 0 बाई 0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। सो वेन एवर यू आर डूइंग लिमिट क्वेश्चंस and you are getting either 0 by 0 form or infinity by infinity form, then apply L Hopital rule, है ना। इसको हम जो है प्रोनाउंस करते हैं कुछ डिफरेंट वे से, बट इसे आप बहुत सारे जगहों पे बोलते हैं लोग, एल हॉस्पिटल बोलते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एल ऑपिताल रूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो एल ऑपिताल रूल में क्या होता है, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, और तब तक डिफरेंशिएट करते रहोगे जब तक ये 0 बाई 0 का फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो देखो यहाँ पे अंडर इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है, टी, और यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम यूज़ करो। तो इन न्यूमरेटर, सो व्हाट वी कैन से इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या होगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एक्स e टू द पावर टी स्क्वायर डी टी रेज टू, ये क्या है, ये है 2, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, रेज टू क्या है 2। नाउ पीपल सी, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, पावर को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो फर्स्ट हम पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 टू एक्स e टू द पावर टी स्क्वायर डी टी, e टू द पावर टी स्क्वायर डी टी। नाउ अब आप x का वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो जब आप x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 इंटू, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम, तो पुट अपर लिमिट फर्स्ट, तो इन प्लेस ऑफ t यू सब्सटीट्यूट x and then differentiate x minus e to the power 0 and then 0. So x का differentiation is 1, e to the power 0 is 1 into 0 is anything, 1 into 0 is 0, so what we will get, we will get 2 into e to the power x square, है ना, you will get 2 into e to the power of x square, agree, 2 into e to the power x square you are getting, fine, chalo, now so this is about numerator, okay। Now what about denominator, sir? Denominator में क्या करेंगे, तो what about in denominator? So in denominator again apply the same rule, तो क्या करोगे, x के प्लेस पर t रखो, so e raised to 2x square and then you differentiate x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस e to the power 0 and then 0 का डिफरेंशिएशन is 0, so what you are getting, e to the power of 2x square, है ना। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ रहा है, मैं इसको ये जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है, दिस इज 2e रेज टू x स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आ रहा है, और ये है e टू x स्क्वायर, अग्री, फाइन। नाउ अब अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो व्हाट वी विल गेट, तो 2e रेज टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू x स्क्वायर, राइट। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये मिलेगा हमें। तो माय डियर, now you cancel the like term, so 2e to the power of x square upon e to the power x square, right? Whenever base is same, so you can add the power, so x square plus x square, you will get e to the power 2x square, and you cancel the like term. Now you cancel the like term, so जब आप like term cancel करोगे, so 2e to the power x square you will get, and what is x का value, because you are not getting, now this is finite, or say yes this is, हाँ, if you substitute x का वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी हियर, अगर आप x का वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देते हो तो e रेज टू इन्फिनिटी हो जाएगा,
and what is e raised to infinity is infinity, and 1 by infinity is 0, right? 1 by infinity is 0. So what is the output of this question? So output of this question is 0, right? 0 is the output of this question. ठीक है, तो यहाँ भी आपने देखा कैसे हम लेबनिज थ्योरम हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन लिमिट का था, ये लिमिट का क्वेश्चन था, बट आपने न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम के हेल्प से, तो अगर लेबनिज थ्योरम अभी तक आपने नहीं स्टडी किया, डिस्कस किया है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लेना, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा. उसके बाद जब तुम ये देखोगे तो डेफिनेटली आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आज जो मैं करने वाला हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला हूँ. ओके फाइन. नाउ पीपल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, चलो, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, आप इसे सॉल्व करो. f of x lower limit is log x and upper limit is x, and here you are differentiating with respect to t, but what's their expectation? They want f dash of x, मीन्स इस पूरे टर्म को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. अग्री? ठीक है, ओके. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट आप ट्राई करो, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा. आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स. ठीक है, तो चलो मैं काउंट करता हूँ. 5 4 3 2 1. यस, टाइम अप. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे बेसिक क्या होगा? फर्स्ट वी नो कि वेन एवर डी एक्स बाई एक्स, सो इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ एक्स. डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वेन आई एम राइटिंग डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस टी होगा. ओके, नाउ यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर. ओके पीपल, तो सब्सटीट्यूट करो ये वैल्यू. तो f of x is equals to log of x plus t, and upper limit is x, lower limit is log x. Fine. Now substitute the value. So therefore f of x is equals to log of x plus x is 2x minus log of x plus of log x. Fine. Now what their expectation? Their expectation is they want f dash of x. Okay, so f dash of x is your expectation, so differentiate with respect to x. So what is log ka differentiation? 1 by 2x into 2, 1 upon x plus of log x into 1 plus 1 by x. Now cancel the like term. So 2 and 2 क्या होगा? Cancel हो जाएगा. So what you will get? You will get 1 by x minus, this is x plus 1 by x into x plus of log x. Agree? And then you simplify it, you will get the answer. ठीक है, फाइन. तो इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस को यूज़ नहीं किया है, सिंपल था. अच्छा, तुम इससे न्यूटन्स लेबनिज से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है ना. तो क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता? क्योंकि पहले आपको t के प्लेस पे x रखना पड़ता, तो 1/2x हो जाता, फिर x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता. तो अगर तुम न्यूटन्स लेबनिज से जाते तो भी हो जाता ना क्वेश्चन. न्यूटन्स लेबनिज में क्या कहता है वो कि फर्स्ट आप अपर लिमिट t के वैल्यू के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करो, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स into, then x का differentiation is 1, then you substitute the lower limit, so 1 upon x plus of log x, and then log x का differentiation is 1 by x. ठीक है, तो इससे आपको I think ये बेटर था, ये ज़्यादा इजी था कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड लॉग लेना फिर उसमें लिमिट सब्सटीट्यूट करना. तो आप देख सकते हो कैसे ये मेथड एडवांटेज है, कितना फास्ट आप इसके हेल्प से कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, एंड यू विल गेट द सेम आउटपुट. सी हियर ऑल्सो 1/2x, राइट? हाँ, तो एम आई राइट? तो ये हो जाएगा 1/2x into
2 minus ओके यस, तो इसको नोट डाउन कर लो। फाइन, ओके तो ये था दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थर्ड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके तो अभी तक आपने देखा कि मैं बेसिक कैलकुलस पे क्लास ले रहा हूँ। बहुत जल्दी जो है आपका ये भी ईगरनेस होगा कि सर ये सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ईएसी का एग्ज़ाम होगा जून जुलाई मंथ में, तो सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो मैं नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा पोस्ट करता हूँ, है ना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लाइव सेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप अपने डाउट्स को नहीं पूछ पाते होंगे। तो लाइव सेशन के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप में से बच्चे लाइव सेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करना स्टार्ट करूँगा, एक स्पेसिफिक टाइम दे दूँगा। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप पे भी हैं, तो मैं स्पेसिफिक टाइम दे दूंगा और उस टाइम में मैं लाइव हो जाऊंगा। और जो सेशन अभी रिकॉर्डेड सेशन में पोस्ट करता हूँ वो लाइव सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लाइव सेशन में इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली हम लाइव सेशन लेंगे, बट उसके लिए मुझे ये चाहिए कि आप किस टाइम में अवेलेबल हैं और आप में से कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, राइट। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन है, इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f is given by lower limit is a, upper limit is x, f of t by t square dt is 2 root x plus b, where x is positive, a is real, b is a real constant, so what is f of 4? f of 4 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो सेशन है दोस्तों, ये जो सेशन मैं बना रहा हूँ वो गेट के स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, जो आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआईआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल टाइम पे सिलेबस ख़त्म करूँगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मैं फुल डे पढ़ाऊंगा ना तो एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पूरा टॉपिक का मतलब है, सपोज इफ़ आई एम टेकिंग प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पूरे दिन में मैं ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर जो है डीप में नॉलेज दिया जाए, ठीक है। इजी क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाएंगे यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह के बारे में क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाएंगे गेट के। वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे वीडियोस देख लोगे। प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व करूँगा, गेट के, ईएसी के, वो भी मैं एक बहुत बड़ा सीरीज़ निकालने वाला हूँ जिसमें मैं ईएसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। ट्राई करो, मैं 5 काउंट करता हूँ, ठीक है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं, ठीक है। चलो मैं काउंट करता हूँ, 5 4 3 2 1। ओके, टाइम अप। ओके चलो, तो फर्स्ट आप क्या देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, राइट। ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है और यस, यहाँ पे यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे अपर लिमिट एक्स है, बट इनसाइड इंटीग्रेशन यू हैव सम अदर वेरिएबल। तो क्या करोगे, फर्स्ट आप इसमें न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम यूज़ करो। तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम होता क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हियर इज फाई एक्स एंड हियर इज साई एक्स and f of t dt, f of t dt. So do one thing, first you substitute the upper limit, so f of psi x, then you differentiate upper limit minus f of phi x, and then you differentiate phi x, then you differentiate the phi x. Agree? Okay दोस्तों, चलो now do the same thing here. Substitute upper limit first, so f of x by x square. Now differentiate x, so d by dx x. Then substitute the lower limit,
So f of a by a square, but a is a constant, so its derivative is 0. So what is x का derivative is 1. So f of x by x square into 1. F of x by x square into 1 you will get. Okay, now people see. So what is left hand side ka value, and because you are differentiating both side with respect to x, okay, so when you are differentiating both side with respect to x, so what is differentiation of left hand side is f of x by x square, and what is derivative of right hand side, so 2, what is root x ka differentiation, 2 root x plus constant ka differentiation is 0, and then you cancel the like term, so f of x is equals to x square upon under root of x you are getting, x square upon under root of x you are getting, and whenever base is same to subtract the power. ठीक है, तो whenever base is same to subtract the power, so 4 minus 1 तो x raised to 3 by 2. Yes, agree? X raised to 3 by 2 you are getting. Now x raised to 3 by 2 you are getting here, but what's your expectation my dear? Your expectation is f of 4. तो substitute in place of x 4, x के जगह पे 4 रखो, है ना, तो what is f of 4? तो f of 4 is equals to 4 raised to 3 by 2, so 2 raised to 2 3 by 2, 2 and 2 cancels, output is 8, so 8 is the right answer. ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, है ना, आप नोट डाउन कर लोगे, मैं साइड हो जाता हूँ, जो भी स्टूडेंट मुझे मैथमेटिक्स के लिए फॉलो कर रहे हैं तो वो प्लीज़ नोट्स बनाएं. वैसे मेरे वीडियोस तो मेरे चैनल पे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन नोट्स बनाने से क्या होगा ना कि आप उसको लिखोगे, और जब लिखोगे ना तो सीखोगे. बहुत ही सिंपल है, जब लिखोगे तो सीखोगे. ठीक है, तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत डिटेल में पढ़ो, बहुत डिटेल में लिखो. ठीक है, बहुत डिटेल में लिखना, हर एक चीज़ को, हर एक बारीकियों को समझते हुए लिखना, तो डेफिनेटली उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, है ना. अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर कल गेट का रिजल्ट आया है, तो सर आप उसके बारे में कुछ बताओ, कुछ बोलो. तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. अभी जो मेरा टारगेट क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उसको डिटेल में लेकर के जाओ और उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराओ. ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का एक अलग से कोर्स निकालूंगा EAC गेट के लिए स्पेशल. ठीक है, तो उसमें मैं काफ़ी फास्ट में जाऊंगा. यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, आंसर बनाऊंगा, क्वेश्चन आंसर ऐसे जाऊंगा. ओके, तो चलो, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और मैं जाता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है पीपल, चलो, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इससे पहले भी कुछ है? नो, यस. नाउ टेक इट दिस. f of x is, what is lower limit here? Sin x, and upper limit is cos x. E to the power minus t square dt, then what is f dash of pi by 4? And 4 options on your screen. चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या होगा. ठीक है, मैं काउंट करता हूँ. 5 4 3 2 1, टाइम अप. चलो, टाइम अप. तो अगर मुझे f डैश निकालना है, राइट, तो अगेन हियर वेरिएबल इज t एंड यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम. सो f डैश ऑफ x, तो सब्सटीट्यूट द अपर लिमिट फर्स्ट, तो माइनस ऑफ t के प्लेस पे cos x का होल स्क्वायर, देन यू डिफरेंशिएट cos x, सो d by dx ऑफ cos x. ठीक है, देन माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ sin x का होल स्क्वायर, एंड देन यू डिफरेंशिएट द sin x, okay. Now people, here what your expectation? F dash of pi by 4, right? So e to the power minus, what is cos pi by 4 is 1 by root 2, so you'll get half. It, what is cos x ka differentiation? Minus of sin x, it means minus of 1 by root 2, because sin 45 is e raised to minus of half
into sin pi by 4 is yes 1 by root 2 and then you simplify it. तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो e raised to minus half and minus 1 by root 2 minus of 1 by root 2, right? तो this is equals to e raised to minus half, so minus 2 by under root 2. Now so this is equals to e raised to minus half, so minus you take common, so under root 2 into under root 2 upon under root 2. Now you cancel the like term. तो जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 बाई ई, अंडर रूट ऑफ 2 बाई ई एंड नेगेटिव, है ना. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी इज द राइट ऑप्शन. बी इज द राइट ऑप्शन. तो आप देख सकते हो कि कैसे हम न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम लगा रहे हैं, क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है. इससे ज़्यादा आपको गेट और ईएससी में नहीं आएगा, है ना. लेकिन देखते हैं और क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है. तो मैं जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ. यस, नेक्स्ट. यस, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. फंक्शन इज गिवन इंटीग्रेशन 0 to x square minus t square g of t dt. g is a real valued function continuous on r. Then what is f dash of x? ठीक है. ऑप्शंस आ रहे हैं 0 x q g x, 0 to x g of t dt and 2x 0 to x g of t dt. ओके, चलो. तो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन और खुद से ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इसे सॉल्व करोगे. जहाँ पे डिफ़िकल्टीज होगा मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फास्ट कैसे सॉल्व करना है. ओके, चलो. अग्री? फाइन. तो आपने इसको ट्राई किया होगा. अब इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है गाइस? इस क्वेश्चन में क्या डिफ़िकल्टीज है, क्या प्रॉब्लम है? सी, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें इंटीग्रेशन के अंदर टी होता था, राइट? एंड आप डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में. बट हियर एक्स भी है और टी भी है एंड लिमिट क्या है? x. तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है. तो वैसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो वैसे सिचुएशन में भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो. सी हाउ? अगर तुम्हें f डैश ऑफ x निकालना है, राइट, तो नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट कि d बाई डी एक्स, नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट, d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज से ux and here is vx, okay, and then f of x comma t and dt. ऐसा सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है. यहाँ पे दो वेरिएबल है, लोअर लिमिट इज ux एंड अपर लिमिट इज vx. तो डू वन थिंग. तो फर्स्ट यू सब्सटीट्यूट vx, है ना, इन द फंक्शन यू सब्सटीट्यूट vx मीन्स अपर लिमिट, देन यू डिफरेंशिएट द vx, देन यू डिफरेंशिएट अपर लिमिट, ठीक है. देन minus minus minus, then you substitute the lower limit to f of, ठीक है, u of x, and then you differentiate the lower limit, then you differentiate the lower limit is what? F dash of x. Agree people? Fine. Now but the problem here is कि sir here there are two variables. ये रोल तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल था और तुम डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे. तो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगा और वो टर्म क्या रहेगा? ऐड कर दो. वन मोर टर्म हेयर इज ux vx and partial differentiation of f x comma t with respect to x and integrate with respect to dt. integrate with respect to dt. so this is very very powerful concept. आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है. सो जो स्टूडेंट IIT जैम गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT जैम गेट CSIR का प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उनको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक कॉमन है JEE के लिए भी, तो JEE के लिए भी सेम टॉपिक आप JEE के लिए भी रेफर कर सकते हो। तो चलो, नाउ सब्सटीट्यूट, यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट हियर। चलो, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, लिमिट्स पुट करना है, राइट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है। अब ये लिमिट किसके प्लेस पे रखोगे, तो यस टी के प्लेस पे रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, सो डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो, तो ये तो कंप्लीट जीरो ही होने वाला है। एंड देन द लास्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स, ठीक है। आई एम पुटिंग दिस, और इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये क्या होगा, यू विल गेट 2x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट 2x, एंड देन gt में तो x है नहीं, तो यू कॉपी g ऑफ t एंड dt। नाउ 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, दिस कम्प्लीटली ऑल्सो 0, ठीक है। तो व्हाट इज f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x, तो f ऑफ x ये f डैश ऑफ x आएगा, राइट। ये आपने डैश निकाला, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यस, यहाँ पे जो f डैश ऑफ x आ रहा है, वो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x 2x इनटू g ऑफ t dt, करेक्ट। नाउ पीपल सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देखो डायरेक्ट आंसर आ गया है ना, सो डी इज द राइट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, काफ़ी यूज़ आने वाला ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप देखो, अगर मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाना होता तो मैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ाता, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करता और निकल जाता, लेकिन ये इंटीग्रेशन दिया और उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो कैसे निकालेंगे और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, वो सारा वेरिएशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलो। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है या कुछ भी फ्रूटफुल लग रहा है, तो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स लिखना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना, इस तरह के वीडियोस बनाने में, है ना। और साथ साथ लाइव आना चाहता हूँ, ठीक है। तो लाइव आना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब अगर सपोज़ मान लो कि 3 से 4 बच्चे रेडी रहेंगे, तो लाइव आने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और मैं उतने फेमस टीचर हूँ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा अगर सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो लाइव आने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट बाकी बच्चों को बेनिफिट करेगा, आपको लग रहा है कि ये डेफिनेटली जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, तो प्लीज़ रिकमेंड करो यार, है ना। कॉपी करो इस लिंक को और शेयर कर दो, कुछ नहीं जाता है आपका, मेरा भला हो जाएगा। कॉपी करो लिंक को और शेयर कर दो, ठीक है, अपने ग्रुप्स में। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नोट डाउन दिस। लेट ए बी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, x tends to a limit 1 upon x square minus a square a to x sin of t square dt, right? Options are 1 by 2a sin of a square, 1 by 2a cos of a square, minus 1 by 2a sin of a square and minus 1 by 2a cos of x square। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आप ट्राई करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, हर एक एंगल से इसको सोचो, ठीक है। इसमें इसको कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हर एक एंगल से सोचो, और मैं काउंट करता हूँ और फिर बताओ आपको आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। चलो टाइम अप। तो ये क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन है, बट इन्होंने डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसको कनेक्ट किया है। तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हो, x tends to a limit and here integration of a to x and sine of t square dt divided by x square minus of a square. Yes, possible. Now people see, when you are substituting x का value a, then what will happen?
जब x का वैल्यू a पुट करोगे तो क्या होगा, तो जब आप x का वैल्यू यहाँ पे a पुट करोगे तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इक्वल हो जाएगा। तो जब ये लोअर एंड अपर लिमिट इक्वल होगा तो ये 0 होगा एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर भी 0 आएगा, राइट। तो ये 0/0 का फॉर्म आ गया। तो वेन एवर 0/0 का फॉर्म, सो यूज एल हॉस्पिटल रूल, है ना। सो डिफरेंशिएट, मैं एल हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे, आई एम फ्रॉम पटना, तो पटना में तो हमें हमारे जो टीचर्स सिखाते थे वो एल हॉस्पिटल रूल ही बोलते थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, एल ऑपिताल रूल है। कुछ भी रहने दो, कॉन्सेप्ट आपको समझने से मतलब है। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे t है और यहाँ पे x है, यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ पीपल सी, चलो, तो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, राइट। तो अगर ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो यस, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x², देन x का डिफरेंशिएशन इज 1, ओके, देन साइन ऑफ a², देन a का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड x² का डिफरेंशिएशन इज 2x बिकॉज a इज अ कांस्टेंट, सो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x² डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2x। एंड व्हाट इज x का लिमिट, x का लिमिट क्या है, a है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 1/2a साइन ऑफ a², 1/2a साइन ऑफ a², 1/2a साइन ऑफ a² मीन्स यस, a शुड बी द राइट आंसर। तो a आंसर करेक्ट होगा इसका, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे। चलो, ओके, सो सी पीपल, ठीक है। देखो, मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक तुम इजीली गेट में, ईएसी में, आप मैथ्स के थ्रू, जैसे मैथ्स 13 मार्क्स का गेट में आता है, 15% क्वेश्चन ईएसी में मैथ्स से ही आते हैं गेट में, सॉरी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में। तो आपको ये टारगेट रखना है कि मैथ्स आपसे 100% वहाँ पे सॉल्व हो जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि यार हम मैथ्स ऐसा करें कि इसमें मिस ना हो क्वेश्चन, और इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बेसिक कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ें आप जानते होगे, आपने 11-12 में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन जब मैं वेक्टर कैलकुलस में जाऊंगा, न्यूमेरिकल मेथड्स में जाऊंगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी में जाऊंगा, लीनियर अलजेब्रा में जाऊंगा, तो डेफिनेटली उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं बेसिक कैलकुलस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे आपका जो है ना थॉट प्रोसेस जो है वो बढ़ जाए, सोचने का जो दायरा है वो बढ़ जाए, और उसके बाद फिर मैं बाकी के टॉपिक्स लेने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है, रीड करो इस क्वेश्चन को केयरफुली। 0 to x f of t dt x² sin x plus x। होप आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन का स्टाइल क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर दो, राइट। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो यस, ये हो जाएगा f of x, करेक्ट, इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस f of 0 इंटू 0, एंड हियर you can apply u into v rule। तो x² इंटू साइन x का cos x प्लस साइन ऑफ x इंटू हाउ मच 2x एंड प्लस 3x²। नाउ 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। सो कैन वी राइट लाइक दिस कि f of x जो है, f of x इज x² cos x प्लस 2x sin x
n plus 3x square. Now what's your expectation? F of pi by 2. So substitute in place of x, you put pi by 2. The cos 90 is 0 plus 2 into pi by 2, sin 90 is 1 into 3 into pi by 2 का whole square. ठीक है, so 2 and 2 cancel, so you'll get pi plus 3 into pi square by 4. 3 into pi square by 4. So which option is correct? B is the right option. Pi plus 3 pi square by 4. तो B ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा. ओके, नोट डाउन कर लो. ओके, तो मैं बेसिकली सारे जितने वेरिएशन हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम में, सारे टाइप्स में लेने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगा. आपने नोट डाउन कर लिया होगा. हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है. लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट है एक्स क्यू 1 अपॉन log t dt है. यू वांट dy बाई dx. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो तो क्या आ रहा आंसर. यस, मैं काउंट करता हूँ. 5 4 3 2 1. चलो टाइम अप. तो फर्स्ट क्या करोगे आप, यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट आप यहाँ सब्सटीट्यूट करो 1 अपॉन टी के प्लेस पे log ऑफ एक्स क्यू. अब एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा है 3x स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या है 2x. और इसे हम फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 log ऑफ x माइनस ऑफ 2x अपॉन 2 log ऑफ x. राइट, तो ये मैंने क्या किया, इसका dy बाई dx निकाला, ये dy बाई dx निकाला. तो ये क्या है, ये है dy बाई dx. ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना. तो होप आपसे ये आगे हो जाएगा. कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आप इसको आप रीअरेंज कर दो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो. चलो मैं काउंट करूं. तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे केयरफुली, है ना. क्वेश्चन क्या है, लोअर लिमिट है साइन एक्स, अपर लिमिट है 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी 1 माइनस ऑफ साइन एक्स. एक्स बिलोंग्स कर रहा है 0 टू पाई बाई 2. आपको एफ ऑफ 1 बाई √3 कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अगेन द सेम थिंग, आप न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करो. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करोगे. तो इन प्लेस ऑफ टी यू सब्सटीट्यूट 1 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0. ओके, माइनस देन यू पुट द लोअर लिमिट. तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू हियर एफ ऑफ साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स. अग्री, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज cos x. ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या होगा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा. सो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स इंटू cos x इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज माइनस ऑफ cos x यू आर गेटिंग. ठीक है, नाउ इसमें लाइक टर्म्स जो है वो कैंसिल कर दो. तो लाइक टर्म्स कैंसिल करो, तो है ना, तो ये हो जाएगा यस. तो एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू, तो अगर सपोज ये और ये कॉमन भी ले सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो. तो माइनस एंड माइनस इज कैंसिल, सो इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज कॉसेक स्क्वायर एक्स यू आर गेटिंग, इज कॉसेक स्क्वायर एक्स यू आर गेटिंग. तो हमने क्या देखा है, साइन और कॉसेक में रिलेशन क्या है, साइन और कॉसेक में ये दोनों रिवर्स होता है. इट मीन्स अगर ये एफ ऑफ साइन एक्स, अगर तुम ये z ले लेते हो तो ये क्या आ रहा है 1 बाई जेड स्क्वायर आ रहा है ना, बिकॉज दिस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते थे. ठीक है, तो इट मीन्स अगर यहाँ पे एफ ऑफ 1 बाई √3 रखोगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना. तो ये हो जाएगा 3, 1 बाई √3 का होल स्क्वायर. तो व्हाट यू विल गेट 3 ओनली. तो अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे आपने न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम यूज़ किया, है ना. थोड़ा सा यहाँ पे इंटेलिजेंसी यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो आपको काफ़ी टाइम निकल जाता. तो ये और ये रिलेटेड कैसे है, तो यहाँ पे अगर z रखोगे तो ये 1 बाई जेड स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे 1 बाई √3 रखोगे तो 1 अपॉन 1 बाई √3 का होल स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा. मेक सेंस,
ओके दोस्तों, ठीक है, ओके पीपल, क्लियर है, फाइन। चलो तो इसको नोट डाउन करोगे, वीडियो पॉज कर लो, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप इसको आराम से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। चलो यस, दिस क्वेश्चन क्या है कि लेट फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएबल फंक्शन? डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, differentiable functions are corner free function, differentiable functions like a smooth curve free of corners and asymptotes, right? तो differentiable जब भी मैंने वर्ड बोला ना तो आपको स्नेक दिखना चाहिए, मूवमेंट ऑफ स्नेक, स्नेक का जो मूवमेंट होता है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होता है। तो चलो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यहाँ पे इनपुट भी r है और आउटपुट भी r है, मीन्स डोमेन भी x r है और रेंज भी जो है वो r आ रहा है, ठीक है। 2 को पुट किया तो 6 आ रहा है और f डैश को डिफ्रेंशिएट करके x का वैल्यू 2 रखा तो 1/48 आ रहा है। तो बताओ इसका लिमिट क्या होगा? 4tq अपॉन x माइनस 2 dt 6 to f ऑफ x, है ना। तो आप पहले ये ट्राई करो ये क्वेश्चन, मैं काउंट करता हूँ। चलो 5 4 3 2 1 टाइम आउट। ओके, तो सी डियर, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 2 रख देते हैं सपोज, राइट, x का वैल्यू अगर यहाँ पे हमें सॉल्व क्या करना है, x टेंड्स टू 2 लिमिट, x टेंड्स टू 2 लिमिट, और ये है इंटीग्रेशन 6 है, ये है f ऑफ x है, और ये है 4tq अपॉन x माइनस 2, और ये क्या है, dt है। तो पुट x का वैल्यू 2 हियर, तो x का वैल्यू 2 अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 f ऑफ 2 हो जाएगा। एंड व्हाट इज f ऑफ 2 का वैल्यू? f ऑफ 2 का वैल्यू इज 6। तो व्हेन लोअर लिमिट इज 6 एंड अपर लिमिट इज आल्सो 6, तब तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 चला जाएगा, 0 चला जाएगा, है ना। ओके, ये वैल्यू 0 चला जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट वी कैन डू हियर, ये x का वैल्यू 2 रखने पे ये चला जा रहा है 0, ये 0 चला जा रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम यूज़ करें, न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम अगर हम यूज़ करें तो ये जो है हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं ना, ठीक है, हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर x टेंड्स टू a लिमिट, अगर ये fx बाई gx हो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना, x टेंड्स टू a लिमिट fx बाई x टेंड्स टू a लिमिट gx, ठीक है, पॉसिबल है। अच्छा, प्लस हमने ये भी पढ़ा है कि अगर अगर सेम लिमिट है ना, तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो, लाइक 4tq dt और डिवाइडेड बाय 6 to fx, ठीक है, x माइनस 2 dt, है ना। तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो क्योंकि लिमिट यहाँ पे क्या है, सेम है, ये पॉसिबल है। इट मीन्स ये 0/0 का फॉर्म है। तो अगर ये 0/0 का फॉर्म है तो यू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जब हम इसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसमें x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम यूज़ करो तो fx को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x का होल क्यूब इंटू fx का डिफरेंशिएशन इज f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन इज 1, डिनोमिनेटर में ओनली x है तो x का डिफरेंशिएशन इज 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। नाउ व्हाट यू आर पुटिंग हियर, x की जगह पे तुम 2 लिख रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, तो x के प्लेस पे जब आप 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू f ऑफ 2 का होल क्यूब इंटू f डैश ऑफ 2, राइट। नाउ व्हाट इज f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 6, तो सब्स्टिट्यूट 6 हियर। तो अगर तुम यहाँ पे
6 सब्सटीट्यूट करोगे तो हो जाएगा 6 इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई एफ डैश ऑफ 2 इज 1/48। 1/48 मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, 1/48। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो 6⁴/48, 6⁴/48। अग्री? अच्छा यहाँ पे 4 भी था ना, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है माय डियर, और ये क्या है एफ ऑफ 2 है 6, एफ ऑफ 2 है 6 और ये है 1/2। हाँ तो इसे ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है, इसको इरेज कर दो यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 का क्यूब इंटू 1/48। अब ये कैंसिल हो रहा है, यस, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा, तो 6 क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6/12, तो 6 2 जा 2 3 जा, तो 6 3 जा क्या होगा 18। सो 18 इज द राइट आंसर, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 18 हो जाएगा। सो 18 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आप समझे मैंने क्या किया, मैंने एक बार चेक कर लिया कि 0/0 का फॉर्म में है, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद तो जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था तो वहाँ पे न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम लगाया। डिनोमिनेटर में तो x है तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, और फिर आप इस पे लिमिट प्लग इन कर दो। ओके, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन डियर? इंटीग्रेशन 0 to y cos of t square dt और 0 to x square sin of t by t dt। वी नीड टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करना है। तो अगेन द सेम थिंग, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन बताया है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, इधर y के रिस्पेक्ट में कर दो, यहाँ पे वेरिएबल t है इनसाइड, यहाँ पे t है, और आउटसाइड है x। चलो तो सोचो, आई वॉन्ट dy/dx, तो मैं काउंट करता हूँ, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे या फिर वीडियो पॉज कर लोगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो अब आप क्या करोगे, यस, इस पे y पुट करो, तो ये हो जाएगा cos of y स्क्वायर, और y का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। अब 0 पुट करोगे तो 1 ही आने वाला है, cos 0 1, फिर 0 का डिफ्रेंसिएशन इज 0, तो 1 इंटू 0 यू विल गेट 0, ओके, एंड इज इक्वल्स टू व्हाट इज राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x स्क्वायर बाई x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, एंड साइन 0 इज 0, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो dy/dx, नाउ यू कैंसल द लाइक टर्म, तो व्हाट इज dy/dx, तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x cos ऑफ y स्क्वायर, है ना। तो यस, ये प्रूफ हो गया। आपको यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था और यहाँ पे x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो आपको dy/dx मिल जाएगा। ये भी न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके, नोट डाउन करना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज x इज इक्वल्स टू 0 to y dt डिवाइडेड बाई 1 + 9t स्क्वायर का स्क्वायर रूट, डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज a इंटू वाई, देन फाइंड a का वैल्यू। सो यू वांट a हियर, है ना। तो फर्स्ट आप 5 सेकेंड्स सर्च करो, सोचो क्या होता है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे। चलो मैं काउंट करता हूँ, 5 4 3 2 1, ओके, 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x है, और हमें चाहिए dy/dx। तो ऐसा करते हैं ना कि हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dx/dy। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल है t, यहाँ पे वेरिएबल है y, डिफरेंट वेरिएबल, न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम। तो फर्स्ट आप t के प्लेस पे क्या रखोगे, y रख लो, ठीक है। तो t के प्लेस पे आपको y रखना होगा, तो 1/√,
ठीक है, 1 प्लस 9y² एंड y का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1। 0 रखोगे तो 0 ही आने वाला है ना, तो ये नेक्स्ट वाला टर्म तो 0 ही आएगा। तो यू आर गेटिंग dx बाई dy, तो dx बाई dy यू आर गेटिंग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9y²। अग्री? now people see, my expectation is dy by dx, so do one thing, आप इसे फ्लिप कर दो, so dy by dx is equals to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9y², अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9y²। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट? सो नाउ यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये है dy by dx। तो व्हाट इज रूट का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस 9y² इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो दिस इज 18y, एंड देन y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। नाउ dy by dx का वैल्यू यू नो, यू प्लग इन हियर, है ना, आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हियर, ये हो जाएगा d² y by dx², राइट, d² y by dx² इज इक्वल टू, नाउ dy by dx का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, अंडर रूट 1 प्लस 9y², नाउ ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 2 9 जा, so how much you are getting, 9y, and what is this, d2y by dx² is ay is equals to 9y, so therefore a is equals to 9, राइट? तो a का वैल्यू 9 हो जाएगा। ओके, मेक सेंस? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है? ओके, चलो, तो इसको नोट डाउन करोगे। मैंने कुछ नहीं किया, पहले x को y के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा था कि हमें dy by dx तक जाना है। तो x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर उसको फ्लिप कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, dy by dx मिल जाएगा, फिर उसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, लेकिन यहाँ पे केयरफुल रहना, बिकॉज y को अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो यहाँ पे dy by dx रखना पड़ेगा, फिर dy by dx का वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दो, लाइक टर्म्स को कैंसिल कर दो, ay इज इक्वल्स टू 9y, y कैंसिल, तो a का वैल्यू इज 9। अग्री? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस। क्वेश्चन इज 1/8, यहाँ देखो, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 1/8 है, अपर लिमिट क्या है, sin² x है ना, और ये साइन इनवर्स √t dt, और ये 1/8 टू cos² x 0 टू π/2, सो व्हाट इज, एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तुम्हें ये प्रूव करना है कि क्या यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हेनेवर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो व्हाट इज dy by dx, तो स्लोप इज इक्वल्स टू 0, स्लोप 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो पैरेलल हो सकता है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट यू ट्राई इट, है ना, मैं तुम्हें 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, ठीक है, आप ट्राई करो, चेक करो आपसे हो रहा है। मैं काउंट करता हूँ, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल टू x तभी हो सकता है जब dy by dx 0 हो, तो नाउ यू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इसे डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। चलो, तो इसे विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये होगा दोस्तों साइन इनवर्स is under root of, in place of t you put sin² x, then you differentiate sin² x, then you differentiate sin² x, है ना। फिर 1/8 तो कांस्टेंट है, तो 1/8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, नाउ यू नो, तो इसके बाद वाला टर्म तो 0 ही होने वाला है ना। नाउ प्लस नाउ पुट t के प्लेस पे, तो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos² x, एंड देन यू डिफरेंशिएट दिस cos² x, ठीक है, क्योंकि उसके बाद का टर्म 0 होगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x, राइट, हो जाएगा x, एंड ये हो जाएगा 2 sin x, एंड sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, प्लस ये भी हो जाएगा x, है ना, cos इनवर्स cos x, और ये हो जाएगा 2 cos x, एंड cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ sin x, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यस, वी आर गेटिंग dy by dx 0।
तो बिकॉज हियर dy by dx इज 0, हेंस द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसलिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगा. फाइन, नोट डाउन दिस. Okay, done? Fine. Now people take the next one. Yes, this question. हाँ, फर्स्ट आप ये ट्राई करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस इंटीग्रेशन. तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा इसका निकालना है. अग्री? तो क्वेश्चन है सर ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करा दो. तो मैक्सिमा क्या होता है? तो रिमेंबर इन मैक्सिमा, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट मैक्सिमा है और ये पॉइंट क्या है? मिनिमा है. बिकॉज हियर यू आर गेटिंग हाईएस्ट पीक एंड हियर यू आर गेटिंग लोएस्ट पीक. तो ये हो गया अल्फा पे मैक्सिमा और बीटा पे मिनिमा हो जाएगा. अग्री? ओके, मेक सेंस. नाउ डियर सी सेकंड नंबर पॉइंट. मैक्सिमा जब भी होता है, ये पीक है ना, ये क्या है? ये है मैक्सिमा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में है और मैक्सिमा के बाद ये ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में है. तो जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में होता है ना, तो उसका स्लोप राइज होगा. सो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0. और यहाँ से डिक्रीजिंग मोड में है तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप लेस देन 0 होगा. अग्री? Fine. Now, similarly in case of minima, so vice versa of the above case. तो vice versa means अगर हमें ये पॉइंट चाहिए तो ये तो डिक्रीजिंग मोड में है और ये क्या है? इंक्रीजिंग मोड में है. तो जब ये डिक्रीजिंग मोड में होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? लेस देन 0. और ये इंक्रीजिंग मोड में है तो एफ डैश ऑफ एक्स ये होगा ग्रेटर देन 0. अग्री? तो ये क्या होगा? ये मैक्सिमा हो गया. तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट मिनिमा होगा. ये पॉइंट मिनिमा हो जाएगा. ठीक है. इट मीन्स मैक्सिमा मिनिमा डिपेंड किस पे करता है? डेरिवेटिव पे. तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टी, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स. तो दो डिफरेंट वेरिएबल है. तो अगर दो डिफरेंट वेरिएबल है तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. तो आप इसको नोट डाउन कर लो. यस, हाँ. तो यस, तो मैं थर्ड स्टेप ऐसा लिख सकता हूँ. थर्ड स्टेप के इफ़ यू डिफरेंशिएट इट हियर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई टू द पावर x. नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 2x. नाउ यू पुट यहाँ पे t का ये 0 है ना, तो 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा 4/2 और फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0. सो नो नीड टू राइट द नेक्स्ट स्टेप क्योंकि वो 0 ही आने वाला है. तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा. नाउ पीपल सी, अब इसका फैक्टर निकाल सकते हो. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इंटू व्हाट इज इट्स फैक्टर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का फैक्टर क्या होगा? है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का फैक्टर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4. तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4. तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू हाउ मच? x माइनस 4. ठीक है. तो इसका फैक्टर क्या होगा? हाँ, बट आई मेड मिस्टेक हियर क्योंकि यहाँ पे t की जगह पे x रखोगे ना, एक्स स्क्वायर. तो हियर द पावर इज x रेज टू 4. Here the power is x raised to 4 and here the power is x square. हाँ, yes, हाँ. Now it's correct. और x square का डेरिवेटिव इज, तो यहाँ पे एक चेंज आएगा दोस्तों. सी, तो यहाँ पे एक चेंज आएगा. चेंज क्या आएगा? चेक इट हियर. चेंज यहाँ पे क्या आएगा? तो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव निकालना. इसका हमें x रेज टू 4 माइनस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 4 का हमें फैक्टर निकालना है. तो ये x स्क्वायर को t ले लोगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे t स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस 4. अब इसका फैक्टर निकालो.
तो टी स्क्वायर पे जस्ट मैंने निकाला था 4t माइनस टी प्लस ऑफ 4, तो t इंटू टी माइनस ऑफ 4 माइनस 1 टी माइनस ऑफ 4, अग्री। तो दिस इज t माइनस 1 इंटू टी माइनस ऑफ 4, एंड व्हाट इज t माय डियर? सो t इज हाउ मच? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू ये वाला x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e टू द पावर x एंड मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? इज 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अग्री विद दिस? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फाइन, यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो आप क्या करते हैं कि इसके रूट्स निकालेंगे। तो क्या क्या रूट्स हो सकते हैं जब इसको आप जीरो से इक्वेट करोगे, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्वेश्चन है कि सर ये इसको जीरो से इक्वेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो मैक्सिमा मिनिमा जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो वहाँ मिलते हैं जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होता है, वहाँ मिलते हैं जहाँ पे स्लोप जीरो होता है। तो जब तुम इसे जीरो से इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। तो हमें क्या क्या मिलेगा? पॉइंट x का वैल्यू 0 मिलेगा, x का वैल्यू +2 मिलेगा, x का वैल्यू -2 मिलेगा, है ना, x का वैल्यू 1 मिलेगा और x का वैल्यू -1 मिलेगा। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे? तो से x का वैल्यू 0 से +1 से -1, ठीक है, देन -2 देन +2, और इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं साइन स्कीम, इसे हम बोलते हैं साइन स्कीम। ये माइनस इन्फिनिटी और ये क्या है? प्लस इन्फिनिटी। तो फर्स्ट क्या आएगा? 0, सेकंड क्या आएगा? सॉरी, फर्स्ट तो -1 आएगा ना, आई थिंक -2 आएगा, बिकॉज -2 इज द लिस्ट। यस, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना, तो जो मिनिमम है उसको पहले लोगे। तो मिनिमम क्या है? -2, देन क्या आएगा? -1, देन क्या आएगा? 0 आएगा, देन क्या आएगा? +1 आएगा एंड देन +2 आएगा। अग्री विद दिस सर? ओके, नाउ पीपल, अभी हमने इसको फैक्टराइज किया था ना, तो फैक्टराइज करने के बाद सी ये फैक्टराइज किया था। अब आप सपोज यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा था? -1, यहाँ पे आ रहा था 0, तो -1 से लेस मीन्स ये रीजन, -∞ से 1 में साइन टेस्ट करो, -∞ से -1 में साइन टेस्ट करो। तो साइन टेस्ट कैसे करोगे? कोई भी एक पॉइंट ले लो, -∞ से -1 में कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो वो पॉइंट क्या आएगा? से -2। नाउ यू कीप -2 हियर, तो -2 + 1 -1 एंड -2 -1 -3, ये बट ये तो 0 हो जा रहा है ना, तो आपको कोई अदर पॉइंट लेना पड़ेगा। से -5 मैंने लिया, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, और ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बट ये नेगेटिव मीन्स नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स -2 से अगर तुम लेस जाओगे, -2 से लेस जाओगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो एक ही बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम्स ही आ रहा है। तो जब ये ओनली 1 टाइम्स आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ अकरेंस, तो ये एक ही बार आ रहा है। तो जब ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो जो साइन लेफ्ट साइड में होगा और जो साइन राइट साइड में होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक दिस, है ना। और जस्ट मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि इंक्रीजिंग में क्या होता है, अगर हमें ये मैक्सिमा निकालना है तो इसका लेफ्ट साइड प्लस आएगा, प्लस मीन्स f' ग्रेटर देन 0, और राइट साइड क्या आएगा? नेगेटिव, मीन्स f' लेस देन 0, ठीक है। और मैंने तुम्हें ये ग्राफ अभी जस्ट बताया, अगर मिनिमा निकालना है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए? तो लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग एंड राइट साइड में इंक्रीजिंग, ठीक है। इट मीन्स इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, और इधर पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा? सोचो ज़रा, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा? तो ये पॉइंट मिनिमा होगा, अग्री। तो ये पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, यस, तो ये मिनिमा होगा, है ना, तो ये मिनिमा होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से तुम नेगेटिव जा रहे हो, तो ये पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमा होगा,
ठीक है, जीरो पे क्या आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा। अच्छा, पॉजिटिव से तुम नेगेटिव अगेन जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा मिनिमा। ठीक है, तो मिनिमा कहाँ आ रहा है, तो मिनिमा आ रहा है -2 पे, ठीक है, 0 पे एंड +1 पे, ये मिनिमा हो गया है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा इज -2, 0, +2 एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा -1 +1, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, डन। चलो, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें तुम्हें एक तो न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम भी यूज़ हुआ, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी यूज़ हुआ, इसमें साइन स्कीम, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, साइन स्कीम मेथड, साइन स्कीम भी यूज़ हुआ, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, ट्राई दिस, बट इससे पहले आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ, यस, ये क्वेश्चन इसको ट्राई करोगे। तो क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये एफ एक्स का डेरिवेटिव गिवन है, इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4 टू ई साइन ऑफ x² बाई एक्स डी एक्स है, और इसका आउटपुट जो आ रहा है वो एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1 आ रहा है। तो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, यू वांट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, तो तुम्हें के का पॉसिबल वैल्यू चाहिए, 10, 14, 16, 18 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको चेक करना है। सो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, प्लीज ट्राई इट। पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर सोचो कैसे सॉल्व करना है, उसके डिफरेंट वेज सर्च करो। ठीक है, चलो स्टार्ट। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलो। नाउ इन दिस क्वेश्चन माय डियर, सी हियर, इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन को कि हमें एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, हमें के का वैल्यू निकालना है। तो वैसे तो क्वेश्चन आप चाहोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग मेथड से आपको अवॉइड करना है। तो आप सोचो कि इसको कैसे फास्ट सॉल्व करें, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालने का कोशिश करेंगे। ये कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि यार यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन है, इट मीन्स ये न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम को कनेक्ट कर रहा है। तो क्या हम इस इंटीग्रेशन को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सी हियर, इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 and e to the power sine of x² divided by how much is, say, x² and into I want 2 ना, तो say d of x², because x² का डेरिवेटिव इज 2x और डिनोमिनेटर में x², तो x and x कैंसिल, यू विल गेट 2 by x। यस, अग्री, ऐसा कर सकते हैं, यस पॉसिबल है। ठीक है, नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, x² इज इक्वल्स टू t रख दो, पुट x² का वैल्यू 2 t। तो जब x² का वैल्यू t रखोगे तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखोगे तो t का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 रखोगे तो t का वैल्यू क्या है, 16 हो जाएगा, तो 1 to 16। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि अब t का वैल्यू जो है 1 to 16 हो जाएगा, और साइन e to the power of साइन x² है ना, तो साइन ऑफ t बाई t इंटू dt। राइट, ओके। नाउ सी हियर, यहाँ पे
x है, यहाँ पे x है, तो अगर तुम वहाँ पे t रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये f ऑफ t बन जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 16 और ये हो जाएगा d f ऑफ t, और डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस, तो ये हो जाएगा f ऑफ 16 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 16 माइनस f ऑफ 1। तो व्हाट इज k का वैल्यू, नाउ यू कंपेयर इट, है ना। सो अगर हम इसे कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा f ऑफ k माइनस ऑफ f ऑफ 1। तो व्हाट इज k का वैल्यू, सो k का वैल्यू 16, तो 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं कोई और मेथड यूज़ किया रहता ना तो क्वेश्चन में मैं अटक सकता था, टाइम ज़्यादा चला जा सकता था। तो तुम्हें पेन उठाने के पहले ये सोचना है कि ऐसा तो कोई तो मेथड यूज़ नहीं कर रहे हो जिसमें काफ़ी लेबोरियस टास्क है, ठीक है। कुछ न कुछ अगर कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है तो वो उसमें डेफिनेटली ट्रिक होगा, तो उस ट्रिक को सर्च करने का कोशिश करो, ना कि लेबर वाला काम करना है, पेन उठाया और धड़ल्ले से लगाते चले गए ना, मैंने सॉल्व करते चले गए। सॉल्व करोगे, टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन आएगा और उसका इम्पैक्ट बाकी क्वेश्चंस पे भी पड़ेगा। तो पेन उठाने के पहले प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का, ठीक है। ये लिख लोगे, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, sin x प्लस 0 to x f डैश ऑफ t 2 sin t माइनस साइन स्क्वायर t dt, तुम्हें f ऑफ x निकालना है। चलो, सो रीड क्वेश्चन केयरफुली, प्लान द स्टेप्स, सारे वेज सर्च करोगे और देखोगे क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि हमें fx निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे वेरिएबल t है, यहाँ पे वेरिएबल x है, दो डिफरेंट वेरिएबल है। तो अगर हम न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो cos x हो जाएगा, प्लस नाउ सब्सटीट्यूट द अपर लिमिट, सो f डैश ऑफ x इंटू 2 साइन ऑफ x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 है, फिर हमें 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ही होने वाला है। ओके, नाउ पीपल सी, यहाँ भी f डैश ऑफ x है, यहाँ भी f डैश ऑफ x है, तो यू कैन टेक f डैश ऑफ x कॉमन, है ना। तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि f डैश ऑफ x, है ना, तो f डैश ऑफ x अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 ये इधर आ रहा है, तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन एक्स प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, एंड इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस ऑफ एक्स। तो इसको फिर फर्दर ऐसा लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ 2 साइन एक्स। नाउ पीपल सी, बट मुझे क्या चाहिए, f ऑफ x चाहिए, है ना। तो f डैश ऑफ x आया, अब हमें f ऑफ x के लिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर हम सेम क्वेश्चन को यहाँ इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट कर दो f डैश ऑफ x dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। तो f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन इज f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x, और इसे इंटीग्रेट करो तो अगर तुम sin x को t लेते हो तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t dt। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो मैं लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस ऑफ sin x आएगा, आप चेक कर लेना, 1 माइनस ऑफ sin x आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि वी डोंट हैव कांस्टेंट का वैल्यू, तो कांस्टेंट का वैल्यू नहीं है, तो कांस्टेंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो है कि अगर यहाँ पे हम 0 पुट करें इस क्वेश्चन में, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो साइन 0 तो 0 होगा, प्लस लोअर लिमिट भी 0, अपर लिमिट भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स f ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0। तो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो f ऑफ 0 तो 0 हो जाता है। तो जब यही कंडीशन हम इस क्वेश्चन में रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 तो ये c, तो c का वैल्यू क्या है, 0। अब c का वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दो,
है ना, c का वैल्यू यहाँ पे आप ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइन ज़ीरो नहीं, आई थिंक ये ज़ीरो हो जाएगा तो वन आएगा ना, वन आएगा। एक मिनट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब ये ज़ीरो हो जाता है तो इधर तो ज़ीरो हो जाएगा और इधर वन प्लस सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अब ये सी का वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दो, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 1/1 माइनस ऑफ साइन एक्स, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/1 माइनस ऑफ साइन एक्स और माइनस, ठीक है, तो ये लगभग 1 and 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स मीन्स यस, आई थिंक बी शुड बी द राइट आंसर। तुम डायरेक्ट भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो सबसे अच्छा इस क्वेश्चन में क्या ब्यूटी था कि आप सबसे पहले आपने न्यूटन लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करके एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, फिर वो बोल रहा था एफ एक्स निकालो, तो दोनों साइड ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, कांस्टेंट में, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं गिवन है ना, तो कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया कि जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ रख दोगे तो c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू -1 हो गया। अब ये c का वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लग इन कर दें तो हमें fx का वैल्यू मिल जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो तुम्हें बी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तुम्हें बी ऑप्शन मिल जाएगा। अग्री, सही है, चलो ये क्वेश्चन कर लो। ओके, चलो डन, फाइन। तो देखो इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 to x एफ ऑफ टी डी टी है, तुम्हें क्या निकालना है, एफ ऑफ टी निकालना, एफ ऑफ टी भी दिया हुआ है, एफ डबल डैश ऑफ टी निकालना है। तो एक बात तो यहाँ पे पक्की है कि यहाँ पे वेरिएबल है u, यहाँ पे वेरिएबल है t, तो यहाँ पे आप न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम यूज़ कर लोगे तो एफ डैश ऑफ टी आप निकाल सकते हो। तो एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा, इज़ √1 प्लस u की जगह t स्क्वायर रखोगे तो t रेज़ टू 8 आ जाएगा बाई टी स्क्वायर, और फिर टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज 2t, और रिमेनिंग टर्म तो 0 हो जाएगा। तो फिर इसे हम फर्दर लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी एंड टी कैंसिल, सो 2 इंटू √1 प्लस टी टू द पावर 8 एंड टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा t। अग्री? नाउ पीपल, अब हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी का वैल्यू, बट हमें जाना कहाँ तक है, हमें एफ डबल डैश ऑफ 2 तक जाना है। तो इसके बाद का स्टेप क्या है, इसको आप फर्स्ट ले लो, है ना। अब मैं हेल्प लेता हूँ नेक्स्ट का। अगर हम ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 से लेकर x एफ ऑफ टी डी टी है, तो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स एक्स का लिमिट यहाँ रखना होगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो इट मीन्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, एफ डबल डैश ऑफ 2 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एफ डैश ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें एफ डबल डैश ऑफ 2 निकालना है ना, तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दें यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि t की जगह पे 2 रख दो, तो 2 इंटू √1 प्लस 2 टू द पावर 8 बाई 2 हो जाएगा, राइट।
अग्री। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, 2 and 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 raised to 8 + 1, तो 2 raised to 8 + 1 अगर करोगे तो ये हो जाएगा √257, ठीक है। तो ये √257 आना चाहिए, 257 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहले हमने एफ ऑफ टी का हेल्प लेकर के एफ डैश ऑफ टी निकाला, फिर हमने देखा कि यार हमें एफ डबल डैश तक जाना है और ये कैपिटल एफ है, मीन्स इसको हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर इन दोनों में रिलेशन आ गया और फिर वहाँ पे हमने 2 वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखो ये जो दोनों इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन तुम रिमेंबर रखना, क्योंकि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें टाइम चाहिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज़ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगा, लिमिट सेम ही रहेगा। यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, राइट। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो क्या करोगे? तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका तुम्हें डायरेक्ट जो है ना, इसका डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें रिमेंबर रखना चाहिए। तो ध्यान रखना कि जब भी dx/a² sin x + b² cos x है तो इसका डायरेक्ट आउटपुट होता है π/2ab, π/2ab। मीन्स a का वैल्यू b का वैल्यू चेंज करो तो यहाँ भी वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है, देखो a² sin² x + b² cos x का होल स्क्वायर है तो इसका डायरेक्ट आउटपुट होगा π/4a² b² इंटू a² + b² इंटू a²। कुछ करना नहीं है, यहाँ पे होल स्क्वायर था तो अगर होल स्क्वायर नहीं होगा तो π/2ab विद इन द सेम लिमिट, अगर होल स्क्वायर होगा तो π/4a² b² इंटू a² + b² हमें सब्सटीट्यूट करना है। ओके, इसे नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यार ऐसे पूछा जा सकता है ना, 0 to π/2 है ना, dx अपॉन, है ना, ये पूछेगा से कुछ भी ले लेते हैं, a² के जगह पे आप ले लो, a² के जगह पे हम ले लो से 4 ले लेते हैं sin स्क्वायर x, है ना, प्लस b² के जगह पे हम 9 ले लेते हैं cos स्क्वायर x। तो अब इसे कैलकुलेट करने जाओगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाकर तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसका डायरेक्ट आउटपुट लिख दो 5 पाई और ये हो जाएगा 2, a² है 4 तो ये हो जाएगा 2 इंटू b² है 9 तो b क्या हो जाएगा 3, तो π/3 2 = 6, 6 2 = 12 हो जाएगा, ठीक है। अग्री। चलो, तो उसी तरह से आप इसमें भी a एंड b का वैल्यू चेंज करके आप खुद से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन रिमेंबर रखना कि इसका आउटपुट फिक्स्ड होगा π/4a² b² इंटू a² + b²। अग्री। चलो, अच्छा, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन सर? f of x is continuous for all x such that fx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to x f of t 2 sec² t/4 प्लस tan t dt। हमें f of 0 0 दिया है तो हमें f of π/4 या π/2 हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे वेरिएबल है t और यहाँ पे x है, तो दोनों साइड उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो f of x का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 इंटू fx आएगा, इंटू fx का डिफ्रेंशिएशन इज f' ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा f of x इंटू 2 sec² x डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan x, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसके बाद का टर्म तो 0 आने वाला है। नाउ पीपल, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब यहाँ से आप f' ऑफ x इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से f' ऑफ x क्या आ रहा होगा, ये आ रहा है sec² x डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan x, तो ये क्या है, ये है f' ऑफ x। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, क्यों इंटीग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि हमें f of 0 इज इक्वल टू 0 दिया है ना, और f of π/4 निकालना है, तो हमें fx को f' ऑफ x को fx के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों साइड इसे इंटीग्रेट कर दें तो sec² x अपॉन 4 प्लस ये क्या होगा tan x dx। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, tan x को t लोगे तो ऊपर dt आ जाएगा, तो इसे हम tan x होगा t लोगे तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2a² प्लस t², ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा f of x इज इक्वल टू, तो
तो आप चेक करना, ये आउटपुट आ रहा होगा log of 4 प्लस, है ना, प्लस log of 4 प्लस tan x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है f0, तो tan 0 का वैल्यू 0, ठीक है। तो log 4 प्लस सी, और ये वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ log 4। तो ये जो c का वैल्यू है अब यहाँ पे प्लग इन कर दो, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। तो अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो इसके बाद का जो स्टेप आएगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो आप इसको देख सकते हो। तो ये जो आएगा दोस्तों, ये आएगा f of x इज इक्वल टू log ऑफ, ठीक है, 4 प्लस tan x आएगा माइनस ऑफ log 4 आएगा। अच्छा, हमें निकालना क्या है, या तो f of पाई बाई 4 निकालना है, नहीं तो f of पाई बाई 2। तो अगर f of पाई बाई 4 रखोगे तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये log 5 माइनस log 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये log 5 बाई 4 हो गया, ठीक है। तो ये टैली हो गया, दैट्स वाई A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। A इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने न्यूटन्स लेबनिज़ थ्योरम को इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और आज मैंने इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कराया है, ठीक है। आप काउंट कर लेना मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। क्योंकि इस कोर्स का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ, हर एक तरह के सिचुएशंस को कवर करते हुए जा रहा हूँ। आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल कैलकुलस का आपका एक बुक रेडी हो जाएगा। जी हाँ, बुक रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे लेक्चर्स को आप मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं। ये बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद ये कंटेंट बनाया गया है, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा वैसे बच्चों को जो स्पेशली मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जो मैथ्स में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहा है दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। इसमें क्या जाता है, आपका कुछ नहीं जाता है। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करके हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आप लाइव इंटरेक्ट करोगे, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं अगर आपका हेल्प कर रहा हूँ तो क्या आप मेरा हेल्प नहीं कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ अच्छे कमेंट्स भी लिख देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो बनाओ, और वीडियो। अभी एक दिन में एक ही वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप बोलोगे मोटिवेशन दे दोगे तो एक दिन में 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।